जाएंगे। पंढरपुर में जो आज ठाकुर जी विराजमान हैं, वो इसी बात का प्रमाण देने के लिए विराजमान हैं कि पुंडरीक जी ने अपने माता पिता को भगवान मानकर सेवा की तो सर्वेश्वर भगवान स्वयं आ गए। दर्शन करो, उन्होंने चाह नहीं है, देखो, और भगवान आ गए कि मेरे दर्शन करो। मैं आज जो पंढरपुर में ठाकुर जी विराजमान हैं, विठल भगवान, वो इसी बात का प्रतीक है। बूढ़े माता पिता, बिल्कुल समझ लो, यदि तुम तो सर के बल खड़े होकर तपस्या करना, फिर भी नरक मिलेगा। आज जो हमारी समाज है, ये बहुत गिरती चली जा रही। बच्चे बच्चियां ऐसी बदतमीजी से बात करते हैं माता पिता से कि लगता है ये पढ़े लिखे हैं। विद्या का मतलब जानते हो क्या होता है? विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति सभ्य भाषा बोलता है। जीवन। जय श्री राधे राधे जी भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जीवन के ज्ञान पर आज पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के मुखारविंद से सुनेंगे। जीवन में उचित और अनुचित का ज्ञान। जब सत्संग में आए एक साधक ने महाराज जी से पूछा कि जीवन में मैं क्या करूं। इस बार पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि यह एक ऐसा सवाल है जो सबके जीवन में कई बार आता है और इस सवाल के आने से कई लोग परेशान हो जाते हैं। आज पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से यही बात करने वाले हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, इसको हम कैसे पता करें और अपने जीवन को आसान और सरल बना सके। मन को शांत रखना एक बात जो सबको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम परेशान हो तब हमें शांत हो जाना चाहिए। संतों और दिव्य पुरुषों के वचन के अनुसार जब भी हम किसी प्रश्न को लेकर परेशान होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कई गलत विचारों का पहाड़ खड़ा हो जाता है जो कि हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है और हमें उससे बचना चाहिए। अगर आपके मन में भी इसी तरह सवाल के आते हैं तो आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सवाल का आना आपके मन को कमजोर और आपकी सोचने की क्षमता और आपके व्यवहार को बदल देता है। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज प्रवचन। महाराज जी ने बताया कि मन में उठे विचारों से आपका सांसारिक जीवन के साथ आपका वास्तविक और कार्यरत जीवन भी बेकार हो जाता है। परंतु जब आप मन को शांत करने के प्रयास में लगते हैं तो आपका मन और विचलित होने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर आप शांत हो गए तो आप अपने इस प्रश्न से बाहर आ सकते हो। इसीलिए जब भी आपके मन में ये सवाल आए कि जीवन में क्या करूं, तब आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि मन को शांत रख के उस पर आराम से विचार करना चाहिए। भक्तों, कृपया कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखो जी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो चैनल में नए हैं वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराज जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे हैं। महाराज जी में प्रवचन द्वारा बताया कि कैसे करें मन को शांत। जब हम मन को शांत रखने की बात करते हैं तो सबसे पहले लोग यही कहते हैं कि कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर यही बात आती है कि हम कैसे करें अपने मन को शांत। तो चलिए आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे अपने मन को शांत रखा जाए। 1. अपने मन को शांत रखने के लिए सबसे पहले उपाय यह है कि आपके जीवन में जब भी यह विचार आए कि जीवन में मैं क्या करूं, तो आप जल्द से जल्द अपने आप को किसी कार्य में व्यस्त कर ले, जिससे आपका मन उस सवाल की उलझन से शांत हो जाएगा। आपका मन किसी और कार्य में व्यस्त हो जाएगा। 2. महाराज जी ने बताया कि जब भी लगे कि आप परेशान हो रहे हैं तभी आप पद्मशम में बैठकर आप राधे राधे शब्द का ध्यान और योग कर सकते हैं। ये एक सिद्ध तरीका है। संतों और ज्ञानियों द्वारा बताया गया है कि राधे राधे और ओम शब्द से निकली हुई तरंगे आपके मन को एक शांत स्थिति में ले जाने में सक्षम है। इस शब्द में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि ये आपके शारीरिक और मानसिक बाधाओं को सही करने में पूर्णतः सक्षम है। 3. जब भी आप परेशान हो तो आप जिस भी धर्म के हो, आप एक साफ जगह बैठ जाए और अपने भगवान को याद करें और उनका स्मरण करें। ऐसा करने से आप जिन विचारों से परेशान हो रहे होंगे, आप उन विचारों को भूल जाएंगे और आपका मन शांत हो जाएगा। मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए? पूज्य श्री हित प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि मानव जीवन में कई मर्यादा होती है जिसे मनुष्यों को मानना चाहिए, जिससे लोग अपने जीवन में एक अच्छी प्रतिभा को बना पाएंगे। मनुष्य अपने जीवन को एक अच्छे पयाम में ले जाना चाहिए, जिससे वो अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाए उसको पा सके। मनुष्य जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको लोगों को अपने जीवन पर्यंत याद रखना चाहिए। 1. आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग आपसे प्यार करें, नफरत न करें। परंतु आप सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते।
इसीलिए ये कहा जाता है कि आपको जीवन में वह करना चाहिए जिससे आपको ये अनुभव रहे कि आपने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाया है और आपके किसी भी कर्म के कारण किसी दूसरे मनुष्य और प्राणी को कोई भी तकलीफ नहीं हुई है। क्योंकि जीवन में दूसरों को दुखी करके जो सुखी होता है वो जीवन के कई पयाम पे आकर दुखी हो जाता है और उसका सुख क्षणभंगुर होता है। वो मनुष्य अपने जीवन में ज्यादा समय के लिए सुखी नहीं रह पाता। 2. मनुष्य जीवन का ये कर्तव्य होता है कि वो सभी से एक सा व्यवहार करे। सभी के प्रति एक प्रेम भाव होना चाहिए। आपको जीवन में एक नए पयाम तक पहुंचने में मदद करता है। मनुष्य को सभी से प्रेम करना चाहिए, भले ही सामने मानव है या कोई पशु। अगर आप सबसे प्रेम करते हैं तो ईश्वर भी आपसे प्रेम करते हैं और अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख के लिए कोई भी जगह नहीं होती और वह मनुष्य हमेशा खुश रहता है। 3. मनुष्य जीवन हमें सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं हुआ है। इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मनुष्य पैसे कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपने आसपास हो रहे कृत्य को ध्यान भी नहीं दे पाता। मनुष्य के जीवन में सभी चीजों के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए जिससे वह अपने जीवन को एक लक्ष्य दे सके। मनुष्य को जीवन में पैसे के साथ साथ सामाजिक होना चाहिए और समाज के साथ अपने जीवन के कुछ पल जरूर देना चाहिए। भक्तों कृपया कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखो जी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराज जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे हैं। मनुष्य को जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, जैसे मनुष्य के जीवन में क्या करना चाहिए होता है तो वैसे ही जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी महत्व बराबर ही है। हमें अपने जीवन में यही प्रयास करना चाहिए कि आपके किए गए कृत्यों से किसी निर्दोष को कोई भी कास्ट न हो। अगर आपके किए गए कृत्यों से दूसरों को कष्ट होता है तो आपको आगे आने वाले जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मनुष्य को किसी भी जीव को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर वह किसी पशु को सुख नहीं दे सकता तो वह उसको कष्ट नहीं देना चाहिए। अपने सनातन धर्म के अनुसार सभी पशु पक्षियों अथवा मनुष्यों और वृक्षों के आंतरिक में परमात्मा का वास बताया गया है। श्री प्रेमानंद जी महाराज को हम वृंदावन वाले महाराज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में ही निवास करते हैं और वहीं रहकर वह लोगों का मार्गदर्शन करते हुए लोगों का कल्याण करते हैं और लोगों को दीक्षा प्रदान करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का कहना है कि इस जीवन में भगवान के नाम का जाप करने से ही जीवन का कल्याण हो जाएगा। महाराज जी अपने जीवन में राधा नाम का जाप करते हैं। इसी जाप की महिमा है कि महाराज जी की किडनी खराब होते हुए भी वह अभी भी जीवन पथ पर चल रहे हैं। प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी सन्यासी बनने के लिए घर छोड़कर वाराणसी आ गए। यहीं पर उन्होंने सन्यासी का जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। महाराज के सन्यासी जीवन की दिनचर्या में वह माता गंगा की लहरों में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान और पूजा करते थे। जय श्री राधे राधे जी भक्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। महाराज जी की ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कंटेंट सोशल मीडिया इंटरनेट द्वारा लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि होती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो में। जय श्री राधे 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 जी।